नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हार्दिक दीक्षित और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरी इस छोटी सी दुनिया में, मतलब मेरे इस छोटे से YouTube चैनल पर, जहाँ मैं लोगों को मोटिवेटेड रखने की एक छोटी सी कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको कोई मोटिवेशनल स्टोरी नहीं सुनाना चाहता, लेकिन आज मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीजें आपको कहीं ना कहीं काम आ सकती है। तो आज का जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब कर रहे हैं या फिर जो किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में जॉब कर रहे हैं और लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आज का ये वीडियो है। क्योंकि आजकल जो लोग प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं, जो लोग प्राइवेट सेक्टर्स में या फिर कॉर्पोरेट ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, उन सब में मैंने एक कॉमन प्रॉब्लम नोटिस की है। उन सबका यही कहना है कि प्राइवेट जॉब्स में जितना वो लोग काम करते हैं उतना उनको पेबैक नहीं मिलता है या फिर उनको टाइम पे प्रमोशंस नहीं मिलता है, वो लोग उनको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, वर्किंग आवर्स ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, टाइम पे छुट्टियां नहीं मिल रही है, बहुत सारे इश्यूज है। उसमें से कुछ इश्यूज जायज़ भी है, कुछ नाजायज़ भी है, लेकिन हम इन सब चीज़ों को टैकल करके कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम अपनी लाइफ में प्राइवेट जॉब में सक्सेसफुली आगे बढ़ सकते हैं, वो उसके लिए कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो मैंने भी अपने लाइफ के 3 साल कॉर्पोरेट ऑफिस में स्पेंड किए हैं, मैंने भी एक प्राइवेट जॉब की है, तो मैं उसके बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। तो आजकल के युवाओं के मतलब इंक्लूडिंग मी, लोगों की मेन प्रॉब्लम क्या है जो प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब कर रहे हैं, वो लोग सबसे पहले तो यही सोचते हैं कि हम जितना काम कर रहे हैं उतना हमको पेबैक नहीं मिल रहा है, हमसे 12-12, 13-13 घंटे काम ले रहे हैं और उतना हमको इन रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो उसका सबसे पहला रीजन क्या है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि उसमें सबसे पहली चीज आप लोग ये रखें कि आप अपने काम को अपनी सैलरी से कभी भी कंपेयर ना करें, क्योंकि आप लोग जो काम कर रहे हो उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, ठीक है। तो वो जो चीजें जो आप नई नई चीजें सीख रहे हो, आप 12-12, 13-13 घंटे की ड्यूटी कर रहे हो, आप ओवर टाइम कर रहे हो, तो आपकी भी कोई ना कोई स्किल होगी जो डेवलप हो रही होगी। आपका भी, आप अगर आप पूरी टीम को मैनेज कर रहे हो तो आपकी भी टीम मैनेजमेंट की स्किल है जो डेवलप हो रही होगी। तो वो जो स्किल है जो आगे जाके आपको मदद कर सकती है एक अच्छा लीडर बनने में, वो उस सैलरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं मेरा खुद का एग्जांपल लेता हूँ कि मैं जब प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता था, ठीक है, तो मेरी सैलरी बहुत कम थी, लेकिन मेरे जॉब का जो टाइम था वो मिनिमम 14 आवर्स का था, ठीक है। इतना काम कोई नहीं करता था, हम कुछ गिने चुने लोग थे हमारी टीम में जो एक काम करते, लेकिन उसका रीजन क्या था? उसका रीजन यही था कि हम लोग अपने काम को अपनी सैलरी से कंपेयर नहीं कर रहे थे, हम अपने काम को इस तरह से कर रहे थे कि हम ये सोच रहे थे कि इतना ज्यादा काम करने से हमको क्या सीखने को मिल रहा है, और बाकी लोगों से अगर मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ, मैं ज्यादा ओवर टाइम कर रहा हूँ, मैं कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रहा हूँ, तो उससे मुझे ऐसी कौन सी चीज सीखने को मिल रही है जो दूसरों को अभी तक नहीं आती, ऐसी कौन सी स्किल है जो अगर मैं डेवलप कर लूं तो बाकी के जो मेरे कंपटीटर्स है उनसे मैं आगे जा सकता हूँ। तो आप लोगों को इस वे में सोचना है, ठीक है। दूसरी चीज जो कि मेन चीज है कि आप लोग ये बोल रहे हो कि हमको टाइम पे प्रमोशंस नहीं मिलते, या इतना काम करने के बावजूद भी कंपनी वाले प्रमोशन ना देना हो, इसलिए हमको ये बोल रहे हैं कि आप प्रमोशंस के लिए एलिजिबल नहीं हो। इसका मेन रीजन जो मैंने नोटिस किया वो ये है दोस्तों कि आप किसी कंपनी में अगर कोई काम कर रहे हो, ठीक है, उस कंपनी में आपके सीनियर ने आपको कुछ टास्क आपको सिखा दिए और आप उस टास्क को स्किलफुली कर रहे हो, तो आपको ऐसा लगता है, आपके दिमाग में ऐसी चीज आती है कि चलो ये जो टास्क मुझे सिखाए गए थे वो मैं अच्छी तरह से कर रहा हूँ, सो नाउ आई एम एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट लेवल, ठीक है। लेकिन वो सिर्फ एक चीज के बेस पर आपको कभी प्रमोशन नहीं मिलता, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपको बहुत सारे एस्पेक्ट्स कवर करने पड़ते हैं एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाने के लिए, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि अगर आप किसी प्रोसेस में या किसी टीम में काम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आपको एक पर्टिकुलर रोल दिया गया है जो अच्छी तरह से निभा रहे हैं, राइट। लेकिन मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि जो आपके पास अगर 2 व्हीलर है जिसको आप चला रहे हो, तो वो 2 व्हीलर सिर्फ पेट्रोल से नहीं चलती, राइट। हमको व्हील्स चाहिए,
हमको मेन चीज इंजन चाहिए, ठीक है, हमको उसको हैंडल करने के लिए हैंडल चाहिए, सिर्फ एक पेट्रोल से बाइक नहीं चल सकती। इन द सेम वे अगर आपको कोई कंपनी में या फिर किसी कॉर्पोरेट में आपको टास्क दिया गया है, आपको उसको 1 साल से कर रहे हो एंड यू हैव गेन सम एक्सपर्टीज इन दैट, ठीक है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप नेक्स्ट लेवल के लिए एलिजिबल हो। आप नेक्स्ट लेवल के लिए तभी एलिजिबल बनते हो जब आपके पास उस पूरी प्रोसेस का नॉलेज हो, राइट। आपको टिक टू टो सब बताओ, आप जिस प्रोसेस में काम कर रहे हैं, कल उठ के कोई आपको ये बोले कि ये पूरी प्रोसेस आपको अकेले हैंडल करनी है, तो आपको कर पाने चाहिए, तभी आप अपनी सेल्फ को किसी लेवल पे रख सकते हो, ठीक है। मेरा पर्सनली ये मानना है, जब तक मैं उस कंपनी में काम करता था, आप तब तक प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते जब तक आप खुद को ये ना मान ले कि मुझे मेरी कंपनी में जिस टीम में मैं हूँ या फिर जिस डिपार्टमेंट में हूँ, वहां पे जो सारी चीजें होती है, जो कुछ भी, वो सब मुझे पता है, ठीक है, वो सब आपको पता है A to Z। जब आपको सारा नॉलेज आ जाए पूरी प्रोसेस का, उसके बाद ही आप खुद को एलिजिबल मान सकते हैं। लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं है, जब आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हो तो आपके ऊपर कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है, तो आपका वो विजन भी क्लियर होना चाहिए। सपोज कि चलो फिर मैं अपना ही एग्जांपल लेता हूँ कि मैं एक कॉर्पोरेट हाउस में काम कर रहा था एज अ जूनियर एग्जीक्यूटिव, ठीक है। एज अ जूनियर एग्जीक्यूटिव मैंने 2 साल तक काम किया, ठीक है, लेकिन उस 2 साल में मेरे अंदर जो भूख थी, उस भूख से मैंने उस पूरी प्रोसेस को समझा, इस पूरी प्रोसेस में क्या हो रहा है, और मैं हर एक बंदे के पास जाकर चीजें सीखता रहा, ठीक है। और उसके बाद जब मुझे पूरी प्रोसेस का नॉलेज गेन हो गया, तो मैंने सीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया, मतलब फॉर द प्रमोशन। तब मुझे ये बताया गया कि अगर तुम सीनियर बनते तो तुम्हारी नीचे 7 से 8 लोगों की टीम आएगी, तुम उसको कैसे हैंडल करोगे। कल उठ कर अगर टीम में कोई क्लैश होता है, ठीक है, कोई ये बोलता है कि मुझे काम ज्यादा मिल रहा है, कोई ये बोलता है कि मुझे काम कम मिल रहा है, कोई ये बोलता है कि भाई मैं 3-4 दिन तक नहीं आ सकता, तो दूसरे लोग ये बोलते हैं कि वो छुट्टियां मार रहा है अपने मन से, तो हम उसका काम नहीं करेंगे। तो ये क्या होता है, ये टीम मैनेजमेंट होता है। तो आप वो कैसे करोगे। चलो आपने पूरा काम सीख लिया, तो आपने खुद को आगे की पोस्ट के लिए एलिजिबल मान लिया, लेकिन आगे की पोस्ट में जाकर आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने वाली है, क्या उसके लिए प्रिपेयर हो या नहीं। अगर आप उस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं हो, तो आपके पास कितना भी नॉलेज हो, मैं नहीं समझता कि आप आगे की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, और ये जो थिंग मैंने सीखी है, अब मैं उस बंदे का आज नाम लेना चाहूंगा कि मेरा जो करियर था उसको बनाने में उस आदमी का बहुत बड़ा हाथ है। वो मेरा मेंटर था, उसका नाम कुलदीप था। मैं जिस कॉर्पोरेट कंपनी में काम करता था, वही वो मेरे साथ काम करता था। ये सारी क्वालिटीज मैंने उनसे सीखी। मेन चीज तो मैं आपको यही बताना चाहूंगी, आप जिस कंपनी में या जिस ऑफिस में काम कर रहे हो, वहां पे आप अपने कलीग्स, अपना जो ग्रुप बनाओ, वो ऐसे लोगों के साथ बनाओ जो थोड़े पॉजिटिव हो, जिनके पास प्रोसेस का नॉलेज हो, जो आपको नीचे खींचने की कोशिश ना करे, ठीक है, जो आपको काम करना सिखाए, जो आपको ये ना सिखाए कि 1 साल हो गया ना, यू मस्ट हैव आस्क्ड फॉर द प्रमोशन, ठीक है, आप प्रमोशन मांग लो, आप हाइक मांग लो, आप दूसरी कंपनी में चले जाओ, वहां ज्यादा पैसा मिल रहा है। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहे, ऐसे लोगों से दोस्ती करे जो आपको ये सिखाए कि आप काम सीखो, आप ये काम आपको आ गया, आप दूसरा काम सीखो, आप तीसरा काम सीखो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना सीखो, आप इनिशिएटिव्स लेना सीखो। ये सारी जो चीजें आप लेना स्टार्ट करेंगे, तो वो आपके कैरेक्टर को इंक्रीज करेगा, ठीक है, वो आपकी लीडरशिप क्वालिटीज को इंप्रूव करेगा। फिर वो सब चीजें जब आप में आ जाए, देन यू कैन आस्क फॉर द प्रमोशन। जिस टीम में मैं काम करता था, वहां पे हमारे एक मैनेजर थे, उनका भी मैं नाम लेना चाहूंगा, आकाश देसाई सर नाम था उनका। उनका प्रोपोगेंडा क्लियर था कि तुम मुझे अपनी सेल्फ प्रूव करके दिखाओ, फिर तुम जो मांगोगे वो मैं तुम बोलूंगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कभी कभी एक्सपेक्टेशन रख के बैठ जाते हैं कि अब मुझे ये चाहिए वरना मैं काम नहीं करूंगा, या फिर मैं ये जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में चला जाऊंगा। लेकिन वो चीज अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। आपको अगर कुछ चीज चाहिए तो मांगने से ज्यादा आप उसको अर्न करके दिखाओ। कैसे? अपनी सेल्फ को प्रूव करके,
अपनी अपनी एक्सपर्टीज को इम्प्रूव करो, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो, अपनी लीडरशिप को इम्प्रूव करो, अपने नॉलेज को इम्प्रूव करो, और फिर उसके सामने आप इस तरह से जाओ कि उस बंदे या बंदी के पास कोई स्पेस ही ना रहे आपको मना करने की। समझ रहे हो? तो आजकल मेन प्रॉब्लम बस यही है कि हमको खुद पता नहीं है कि हम उसमें पूरे एक्सपर्ट हो चुके या नहीं हो चुके, हमको प्रमोशन चाहिए या हमको ज्यादा पैसा चाहिए। हाँ, मैं समझ सकता हूँ प्रैक्टिकली कि अभी ज्यादा मतलब कम सैलरीज में थोड़ा मुश्किल होता है लाइवलीहुड मैनेज करना, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज ये भी है कि अगर आपकी सैलरी 15,000 है और आप इस 15,000 में मैनेज कर सकते हो, ठीक है, तो फिर आपको कोई हरा नहीं सकता। उसके बाद अगर आपको 25,000 मिलते हैं फिर भी आप 20 में अपना लाइवलीहुड मैनेज करोगे, आप 5,000 की सेविंग्स करोगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, राइट। लेकिन अगर आप उस 15,000 में मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आपको पैसे कम पड़ रहे हैं एनी हाउ, तो फिर अगर कोई कल उठ के आपको 50,000 भी देगा तो वो भी आपको कम पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप समझ नहीं रहे हो कि किस वे में पैसों को खर्च करना है, राइट। आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपको अगर 15 मिल रहे हैं तो आपको वो क्लियर होना चाहिए कि मुझे 15 में ही मैनेज करना है। अगर उस तरह से आप लाइफ को जीना सीख गए और उस तरह से अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशन को कंट्रोल करना सीख गए, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाएगी, लेकिन आपको एक्सपेक्टेशन के सामने अपनी सेल्फ को कंपेयर करना कि जो मेरे एक्सपेक्टेशंस हैं क्या उसके लिए मैं प्रिपेयर हूँ, क्या मैं उसके अकॉर्डिंग उसके लिए मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ। जब आप अपने सेल्फ को एलिजिबिलिटी के लिए कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे तो आपको खुद पता चलता है कि मेरे के अंदर कौन कौन सी खामियां हैं, मुझे कौन कौन सी चीजें हैं जिनको इम्प्रूव करना है, उस पर वर्क कीजिए। जब तक आप खुद सेटिस्फाइड ना हो कि अब मैं मुझे सब चीजों का नॉलेज है, मैं पूरी प्रोसेस से आप फैमिलियर हो चुका हो, तब तक आप नेक्स्ट लेवल के एलिजिबल नहीं होते। सेकंड चीज, पहली चीज तो ये मैंने जो आपको क्लियर कर दी कि कम सैलरी में ज्यादा काम तो करना चाहिए ना, इससे हमारे ही स्किल्स डेवलप होती है, ठीक है। सेकंड चीज मैंने आपको जो बताई कि आप प्रमोशन के लिए कैसे कर सकते हो। थर्ड चीज ये है कि चलो प्रमोशन नहीं मिल रहा कम, लेकिन जब हाइक की बात आती है तो किसी को कम मिलता है, किसी को ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो उसमें भी एक तरह से मैंने देखा है प्राइवेट कंपनीज में बहुत की कंपैरिजन स्टार्ट हो जाते हैं कि इसको ज्यादा मिला, इसको कम मिला, तो हमको वो कंपैरिजन करने का कोई हक नहीं है, राइट। क्यों? कि अगर उस बंदे को मिला है तो उसको उसकी एलिजिबिलिटीज के अकॉर्डिंग मिला है, आपको अपनी एलिजिबिलिटीज के अकॉर्डिंग मिला है। उस टाइम अगर आप कंप्लेन की वजह अपने कैरेक्टर्स को इम्प्रूव करने की, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे तो वो चीजें आपको ज्यादा इफेक्ट देगी, ठीक है, आपको ज्यादा इफेक्ट देगी, आपका काम ज्यादा अच्छा होगा और आप ज्यादा अच्छे से अपने सेल्फ को प्रूव करके वो हाइक जो उस बंदे ने लिया उससे ज्यादा आप ले सकते हो, राइट। आप इसमें भी काम कर सकते हो, लेकिन अपनी एक्सपेक्टेशन को कम रखो। कभी कभी क्या होता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन उतनी ज्यादा हो जाती है, उतना हमें नहीं मिल पाता तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। फिर हम क्या सोचते हैं कि मैंने तो इतनी सैलरी मांगी था, ये तो उससे भी कम दे रहे हैं, तो मैं काम भी उस अकॉर्डिंग करूंगा। ये तो बिल्कुल गलत चीज है। कभी अगर आपको आपकी एक्सपेक्टेशन से कम सैलरी मिल रही है और फिर आप अपने दिमाग को ऐसे लिमिटेशन में डाल रहे हो कि मुझे जितनी मैंने एक्सपेक्ट की थी उससे कम सैलरी मिल रही है तो मैं उससे कम काम करूंगा, ये बहुत ही गलत चीज है। इसका ऑपोजिट करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आपको आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा नहीं मिल रहा है, उससे कम मिल रहा है, राइट, तो आप काम उससे डबल दो। क्योंकि एक गुजराती लैंग्वेज में एक बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर है जिनका नाम संजय रावल है। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी चीज बोली कि अगर आप 5,000 की जॉब में 10,000 का काम दे रहे हो तो बाकी के जो 5,000 है वो ऊपर वाला आपको किसी ना किसी तरह दे ही देगा, इन द फेस ऑफ एनीथिंग, ठीक है। वो आपको मिलने ही वाला है क्योंकि वो आपका मेहनत का पैसा है, वो कोई नहीं ले जा सकता, ठीक है। तो वो चीजें भी दिमाग से निकाल दो कि मुझे कम सैलरी मिल रही है तो मैं कम काम दूंगा, वो चीज बिल्कुल गलत। आप अपनी सेल्फ को प्रूव करो। खुद कंपनी ही सोचेगी कि ये बंदा अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम कर रहा है, इसको इतनी सैलरी मिल रही है, ये उससे भी ज्यादा अपना 110% दे रहा है, तो नाउ वी शुड गिव हिम समथिंग और हर समथिंग, ठीक है। तो आपको उसका फायदा जरूर मिलेगा, ठीक है। तो एक वो जो वे है उसमें आप लोग सोचना बंद कर दीजिए, ठीक है।
तीसरी वे कि लोग क्या सोचते हैं कि चलो जल्दी से हम लोग कंपनी बदल देते हैं ताकि हमको हाइप मिल जाएगा या फिर हम कुछ सुपीरियर पोस्ट पे पहुंच जाएंगे, लेकिन वो चीज़ भी बहुत गलत है क्योंकि लाइफ में एक लेवल में पहुंचने के बाद आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अब मैं मेरा ही एक्सपीरियंस ले लेता हूँ, मैं मेरी ही बात करता हूँ कि मेरी कंपनी में जो कुछ मैनेजर्स थे वो एक ही कंपनी में 10-10, 15-15 साल से थे। तो वो लोग ऐसे कंफर्ट जोन में थे कि जैसे वो घर पे ही हो, जैसे वो घर पे ही काम कर रहे हो। ठीक है, उनका बिहेवियर ऐसा नहीं था बिकॉज दे आर सो प्रोफेशनल, राइट। तो मैं आपको वो चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी कंपनी में हो और अपनी लाइफ के आप 10 से 12 साल उसको दे रहे हो, क्योंकि क्या होता है कि प्राइवेट जॉब में आपको ग्रोथ मिलता है लेकिन वो ग्रेजुअली मिलता है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट जॉब में कैसा है कि आप एक छोड़ के दूसरे में जाओगे तो मिल जाएगी, दूसरे छोड़ के तीसरे में जाओगे तो मिल जाएगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लोगों की जरूरत बहुत ज्यादा है, तो आपको कहीं ना कहीं तो प्राइवेट जॉब मिलने ही वाली है। लेकिन कंपनी आप में क्या खोजती है? कंपनी आप में ये खोजती है कि इस बंदे की लॉयल्टी कितनी है। ठीक है, आप एक कंपनी को अपने 10 से 12 साल दोगे, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि उस 10-12 साल में आपको बहुत ही ग्रेजुअली ग्रोथ मिला होगा, लेकिन फिर एक टाइम पे ऐसी पोस्ट पहुंच जाओगे कि आप खुद सेटिस्फाइड होगे कि नाउ आई एम समथिंग। आप किसी ऐसे प्लेस पे होगे जहाँ पे आपको कंफर्ट जोन में महसूस करोगे आप खुद को, क्योंकि आप किसी कंपनी को अगर अपने 12 साल दे रहे हो, ठीक है, आप 12 साल से उस कंपनी के टूवर्ड्स लॉयल हो, तो वो आपको देगी, 100% की वो आपको पेबैक देगी। सो ये चीज भी बहुत जरूरी है। आप हर 2 साल में कंपनी बदलो, आपको क्योंकि 4-5 हजार ज्यादा मिल रहे हैं, सही है, अगर आपको पैसे की जरूरत है आप कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से वो चीज गलत है। आप जंप ले सकते हो लेकिन मैक्स टू मैक्स 1 या 2, फिर आपको किसी जगह तो अपने जिंदगी के 6-5-10 साल देने पड़ेंगे जिससे आप कहीं पे पहुंच सको। आप लोगों की यही प्रॉब्लम रहती है कि यार यहाँ से वहां गए तो इस पोस्ट पे आए, यहाँ से वहां गए तो इस पोस्ट पे आए, लेकिन टॉप पे आपको कोई कंपनी टॉप पे कब लेगी? जब आप उस कंपनी को ज्यादा से ज्यादा साल दोगे, जब आप उस कंपनी के टुवर्ड्स लॉयल रहोगे, और जितना आप किसी कंपनी में ज्यादा काम करोगे उतना ही ज्यादा आप सीख पाओगे, जान पाओगे उस पूरी कंपनी के बारे में, और जब आपको सभी नॉलेज आ जाएगा तो वो कंपनी आपको आसानी से उस प्लेस पे रखेगी क्योंकि आपके पास पूरा नॉलेज है, राइट। तो तभी आप खुद को एलिजिबल समझ सकते हो। तो ये चौथी चीज है जो आप अपने दिमाग से निकाल दो। तो हमेशा पॉजिटिव रहो, ठीक है, और ग्रीड रखो। ग्रीड बहुत ही अच्छी चीज है, लेकिन ग्रीड सिर्फ 2 चीजों की होनी चाहिए। भूख सिर्फ 2 चीजों की होनी चाहिए, याद रखिए, हमेशा भूख होनी चाहिए, नया सीखने की और नया करने की। अगर आप में नया सीखने की और नया करने की जो भूख होगी तो आप खुद को इतना डेवलप कर पाएंगे कि जो चीजें आप चाहते हो वो सामने से आपके पास आएगी। ठीक है, मैं जिस कंपनी में काम करता था, मेरे पास मुझे काम की भूख थी, मुझे कुछ नया सीखने की भूख थी, और मेरी उसी भूख की वजह से मेरे को लोग नोटिस करने लगे कि ये बंदा अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम कर रहा है, इस बंदे को अपनी प्रोसेस का नॉलेज है, उसके अलावा दूसरी 3-4 प्रोसेस का नॉलेज है। ठीक है, तो हमको इसको चांस देना चाहिए। उसके बाद क्या होगा, अगर आपके पास बहुत सारी चीजों का नॉलेज होगा तो फिर आपके जो सुपीरियर्स होंगे वो खुद आप में इंटरेस्ट लेंगे, वो खुद आपको ये बोलेंगे कि अब आपको काम आता है तो आप दूसरी क्वालिटीज को इंप्रूव करना स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि वो आपको देख रहे हैं ऑलरेडी नेक्स्ट लेवल पे। आपके ऊपर जो भी बंदा होता है ना, उसके बारे में कितना भी बुरा बोले, लेकिन वो विजनरी होता है, वो हर रोज हर महीने फिल्टर लगाता है काम देख के, इसमें से किस बंदे को मैं नेक्स्ट लेवल पर देख सकता हूँ, कौन सा ऐसा बंदा है जो नेक्स्ट लेवल के रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा पाएगा। ठीक है, फिर वो सामने से कोशिश करेगा आपको ऊपर लाने के, लेकिन आपको बस उस मौके को परखना है और उस मौके के लिए खुद को कैपेबल करना है। तो मैं बस दोस्तों आप लोगों को एक ही चीज कहना चाहूंगा, एक ही मौका, कि जब भी किसी कंपनी या किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में आप काम करने के लिए जाओ, कोई भी प्राइवेट सेक्टर हो, बस 2 ही चीजें याद रखो। हमेशा पॉजिटिव रहो, आपको जो भी मिल रहा है, जितना भी मिल रहा है, उस पर सेटिस्फाइड रहो और पेशेंस रखो। आपको आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मिलेगा, अगर आप उस हिसाब से काम दोगे तो मिलेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन आपको मिलेगा, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, आपको बस खुद को पॉजिटिव रखना है, नेगेटिविटी की ओर नहीं जाना है।
दूसरे जो नए शेयर्स है जो आपको नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको ये बोल रहे हैं कि यहाँ से बाहर चले जाओ, ये कंपनी चेंज कर दो, उन सब लोगों से दूर रहना है। आपका एक ही फोकस होना चाहिए, मुझे मेरी क्वालिटीज को इम्प्रूव करना है, मुझे ज्यादा से ज्यादा काम करना है, मुझे हर रोज नई चीजें सीखनी है। ठीक है, ऐसे लोगों से दोस्ती बढ़ाओ जो 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 सब कुछ चीजें अच्छे से कर रहे हो, जिनके पास नॉलेज हो, उनसे दोस्ती करो, उनसे सीखो रोज। अपनी जो पूरी टीम है उसमें हर रोज हर एक मेंबर के पास जाओ, उनसे कुछ नया सीखने को मिले उनको सीखो, उनको नोट करो, उस चीज को इम्प्रूव करो, उस चीज को इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, यही सब चीजें हैं जो मिलकर आपको एट द एंड बहुत बड़ा फायदा पहुंचाएगी। तो बस यही मुझे आप लोगों से आज कहना, ये सब चीजें, ये सब क्वालिटीज जो मैंने सीखी है, मैं फिर से उस बंदे का नाम लेना चाहूंगा, उसका नाम कुलदीप है, जो कि मेरा मेंटर था जहाँ पे मैं काम करता था। उस बंदे से सारी क्वालिटीज मैंने सीखी है, उससे मैंने ये सारी क्वालिटीज जो है वो एडॉप्ट की है। इट्स अ वेरी जेन्युइन गाय। उससे मैंने ये सब चीजें सीखी और ये मुझे लाइफ में इन सब चीजों ने बहुत ही हेल्प की है। सही मानिए, ये सब जो सारी चीजें मैंने आपको बताई, उन सब चीजों को अगर आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका प्रमोशन होगा, आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, आपको प्रेजेंट मिलेगा, आपको अपना हक मिलेगा। राइट, अब लास्ट एक थिंग आती है कि छुट्टियों के बारे में। ठीक है, आई नो कि प्राइवेट जॉब में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं और छुट्टियां मतलब नो चांस, राइट। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, अगर आपके पास जेन्युइन रीजन है तो आपको छुट्टी मिलेगी। मैं उसमें बस एक ही लाइन में बोलना चाहूंगा कि अगर आपके पास जेन्युइन रीजन है तो आपको छुट्टी मिलेगी, दैट इज फॉर श्योर। इतना मुझे पता है, इतना मुझे पता है, क्योंकि मैंने जिस कंपनी में काम किया है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थी, लेकिन जब भी मेरे पास जेन्युइन रीजन हुआ कभी मुझे मना नहीं किया गया। राइट, अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अगर जेन्युइन रीजन है तो आपको छुट्टी मिलेगी। इसके अलावा आप लोग मुझसे ज्यादा समझदार है तो आप लोग समझ सकते हैं। और ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई, हो सकता है कि किसी के ऊपर ये अप्लाई हो रही हो, किसी के ऊपर नहीं हो रही हो। राइट, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मेरी चीजें सबको इफेक्ट करेगी ही करेगी, सबके ऊपर ये अप्लाई होगी ही होगी। लेकिन अगर कोई एक दो बंदे के ऊपर अप्लाई हो रही है और वो उनको इम्प्लीमेंट करे, तो मैं सही में बोलता हूँ कि आपकी लाइफ में कुछ इफेक्ट होगा और आपको कुछ तो मिलेगा। राइट, सब लोग इस बात से एग्री भी नहीं होंगे, आई नो, और नहीं भी होना चाहिए, क्योंकि सबका अपना अपना परसेप्शन होता है। ठीक है, तो वो लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आप क्यों एग्री नहीं हो, हम उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, वी कैन डिस्कस फर्दर अबाउट ऑल दिस थिंग्स। राइट, लेकिन ये जो सारी चीजें अगर आप इन पे ध्यान देना शुरू करो तो आप बहुत ही आगे बढ़ सकते हो लाइफ में। तो बस मुझे आप लोगों को यही कुछ चीजें जो मैंने कॉमन नोटिस की थी प्राइवेट जॉब्स के बारे में, प्राइवेट सेक्टर्स के बारे में, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, और वही मेरा मोटिव था इस वीडियो को बनाने के पीछे। राइट, बस तो इन्हीं सब चीजों का ध्यान रखें, इसके अलावा और कुछ है नहीं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। ठीक है, और एक खुशी की बात मैं ये बताना चाहूंगा कि फाइनली मेरे 100 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर सपोर्ट एंड लव। और ऐसे ही मेरे चैनल को शेयर करते रहिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग इसे सब्सक्राइब करें। और आपके पास अगर कोई ऐसे कंफ्यूजन है या आपके पास कोई ऐसे क्वेश्चंस है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो मुझसे, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मुझसे जितनी हो सके, जितना मेरा नॉलेज है उतनी मैं आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूंगा। हम लोग साथ मिलकर हर चीज का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। राइट, सो बी पॉजिटिव, बस मैं यही कहना चाहता हूँ, बी पॉजिटिव। काम की भूख रखे, पैसे की भूख मत रखे। आपकी स्किल जितनी ही डेवलप होंगे उतना ही पैसा आपको मिलेगा। ठीक है, पहले खुद को तैयार करें उस लेवल के लिए जो आप मांग रहे हो, उसके लिए पहले खुद को तैयार करें, उसके बाद ही आप किसी चीज को मांग सकते हो। ठीक है, सो बस इतना ही मुझे आप लोगों से कहना था, और यही इतना ही बोल के अब मैं इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। तो फिर मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, भारत माता की जय, बाय बाय।